जय जय श्रीमन नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी श्री रामेश्वर महादेव दर्शन क्या है और इसकी कथा क्या है। तो ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार त्रेता युग में शास्त्रों को धारण करने वाले सर्वगुण संपन्न परशुराम हुए। वे विष्णु के अवतार थे जिनका जन्म भृगु ऋषि के शाप के कारण हुआ था। उनकी माता रेणुका थी और पिता जमदग्नि थे। परशुराम के 4 बड़े भाई थे, लेकिन सभी में परशुराम सबसे अधिक योग्य एवं तेजस्वी थे। एक बार जमदग्नि ने रेणुका को हवन हेतु गंगा तट पर जल लाने के लिए भेजा। गंगा तट पर गंधर्वराज चित्ररथ अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, जिन्हें देख रेणुका आसक्त हो गई और कुछ देर तक वहीं रुक गई। इस कारण हुए विलंब के फलस्वरूप हवन काल व्यतीत हो गया। इससे जमदग्नि बेहद क्रोधित हुए और उन्होंने रेणुका के इस कृत्य को आर्य विरोधी आचरण माना। क्रुद्ध हो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को रेणुका का वध करने का आदेश दे डाला, लेकिन मातृत्व मोहवश कोई पुत्र ऐसा न कर सका। पुत्रों को आज्ञा पालन न करते देख जमदग्नि ने उन्हें विचार शक्ति नष्ट होने का श्राप दे दिया। तभी पिता के तपोबल से प्रभावित परशुराम ने उनकी आज्ञा अनुसार माता रेणुका की शिरोच्छेदन कर दिया। परशुराम की कर्तव्य परायणता देख जमदग्नि बेहद प्रसन्न हुए और परशुराम से वरदान मांगने को कहा। वरदान स्वरूप परशुराम ने अपनी माता रेणुका को पुनर्जीवित करने एवं भाइयों को पुनः विचारशील करने की प्रार्थना की। वरदान में भी स्वयं के लिए कुछ न मांगा, माता एवं भाइयों के लिए ही की गई प्रार्थना से जमदग्नि और अत्यधिक प्रसन्न हुए एवं उन्होंने परशुराम द्वारा मांगे गए वरदानों को प्रदान करने के साथ कहा कि इस संसार में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। तुम अजेय रहोगे। तुम अग्नि से उत्पन्न होने वाले इस दृढ़ परशु को ग्रहण करो। इसी तीक्ष्ण धार वाले परशु से तुम विख्यात होोगे। वरदान के फलस्वरूप माता रेणुका पुनर्जीवित हो गई, पर परशुराम पर ब्रह्म हत्या का दोष चढ़ गया। कुछ समय के बाद हयय वंश में कार्तवीर अर्जुन राजा हुआ। वह शास्त्रबाहु था। उसने कामधेनु के लिए जमदग्नि ऋषि को मार डाला। पिता के वध को से क्रुद्ध हो परशुराम ने परशु से अर्जुन की 1000 भुजाएं काट डाली। फिर परशु ने उसकी सेना का भी नाश कर डाला। इसी अपराध को लेकर उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार पृथ्वी से नामो निशान मिटा दिया। फिर ब्रह्म हत्या पाप के निवारण हेतु परशुराम ने अश्वमेघ यज्ञ किया और कश्यप मुनि को पृथ्वी का दान कर दिया। इसके साथ ही अश्व, रथ, सुवर्ण आदि नाना प्रकार के दान किए, लेकिन फिर भी ब्रह्म हत्या का पाप दूर नहीं हुआ। फिर वे रैवत पर्वत पर तपस्या करने चले गए, जहां उन्होंने घोर तपस्या की। फिर भी दोष दूर नहीं हुआ, तो वे हिमालय पर्वत पर बद्रिकाश्रम गए। उसके बाद नर्मदा, चंद्रभामा, गया, कुरुक्षेत्र, नैमिवर, पुष्कर, प्रयाग, केदारेश्वर आदि तीर्थों के दर्शन कर स्नान किया। फिर भी उनकी ब्रह्म हत्या के दोष का निवारण नहीं हुआ। तब वे अत्यंत दुखी हुए एवं उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होने लगा। वे सोचने लगे कि शास्त्रों में जो तीर्थ, दान इत्यादि का महात्म्य बताया गया है वह सब मिथ्या है। तभी वहां नारद पहुँचे। परशुराम नारद मुनि से बोले कि मैंने पिता की आज्ञा पर माता का वध किया, क्षत्रियों का विनाश किया, जिसके फलस्वरूप मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इस दोष के निवारण के लिए मैंने अश्वमेघ यज्ञ किया, पर्वतों पर तप किया, कई तीर्थों में स्नान किया, लेकिन फिर भी मेरी ब्रह्म हत्या दूर न हो सकी। तब नारद जी बोले कि आप कृपया महाकाल वन में जाइए। वहाँ जटेश्वर के पास स्थित दिव्य लिंग का पूजन अर्चन करिए, उससे आपकी ब्रह्म हत्या दूर हो जाएगी। नारद मुनि के कथनानुसार परशुराम महाकाल वन आए और नारद मुनि द्वारा बताए गए दिव्य लिंग का पूजा अर्चन किया। उनके श्रद्धापूर्वक किए गए पूजन अर्चन से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।